नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार मालव्यावर। आज हम मौजूद हैं गणेश मार्केट के अंदर, जहां सकल जैन समाज द्वारा एक आवश्यक मीटिंग और आवश्यक संघ बना गया। उस संघ के उद्देश्य हम जानना चाहेंगे यहाँ के संस्था प्रमुख से। जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सांकला। आज जिस प्रकार आपने ये संघ बनाया, ये ग्रुप बनाया, तो किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया? आज श्री ओसवाल जैन श्री संघ का गठन किया गया। उसके उद्देश्य हैं चिकित्सा, शिक्षा एवं जो पिछड़े हुए बंधु हैं उन्हें किस तरह से हम लोग सहयोग कर सकते हैं तथा युवा पीढ़ी को धार्मिक आयोजनों की ओर, साधु संतों की ओर, सेवा की ओर कैसे उन्हें बढ़ाया जाए, इस विषय में आज सबने विचार विमर्श किया। संघ के, समाज के सभी गणमान्य आदरणीय प्रमुख लोग इस सभा में मौजूद रहे। सर, ये संघ आपका किस प्रकार काम करेगा, किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करेगा, इस बारे में? सादर जय जिनेंद्र। यह संघ हमारा जो भी शिक्षा में हमारे बंधु पिछड़े हुए हैं, उनकी स्थिति नहीं है, उनकी फीस माफ़ कराएंगे हम। स्वास्थ्य में किसी को तकलीफ है तो स्वास्थ्य में जो भी हम सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करेंगे। जो बंधु हमारे निम्न स्तर पे हैं उनकी सेवा कैसे करेंगे, सामान दे करके किसी दूसरे को मालूम नहीं पड़े, इसकी एक कमेटी गठन होगी। उस कमेटी में 5 मेंबर 7 मेंबर होंगे। वो और दूसरी किसी सदस्य को ये नहीं बताएंगे कि हम उस सदस्य के यहाँ सामान पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल निष्काम भाव से ये सेवा हम करेंगे सभी जने। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। सर, आज जो संगठन बनाया, इस संगठन का नाम क्या रखा आपने ग्रुप का? इस संगठन का नाम श्री ओसवाल जैन श्री संघ रखा गया है। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में श्रीमान संपतराजी साहब नाटा का नाम रखा गया था। उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष माना गया है। ये संगठन का मेन उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा, साधर्म्य भक्ति, आर्थिक सहयोग। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर जैसे शिक्षा है तो उसमें 5 आदमी की कमेटी होगी और उसमें अध्यक्ष मंत्री भी होंगे। 7 जने की कुल कमेटी होगी। इसी तरह चिकित्सा की होगी, इसी तरह आर्थिक सहयोग की होगी, इसी तरह साधर्मिक भक्ति की होगी। उसमें हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम उसको किसी प्रकार का कोई डोनेशन कर रहे हैं। हम किसी संस्था पे कोई दबाव नहीं डालेंगे कि वो फीस की छूट करे, ये करे, वो करे, वो करे। हम वो नहीं करेंगे। हम उस व्यक्ति की जो डिमांड है वो ये संस्था खुद पूरी करेगी। संस्था कहीं से भी व्यवस्था करके उसका सहयोग करेगी, नहीं कि किसी दूसरी संस्था पे किसी प्रकार का कोई दबाव बनाएगी। इस संस्था का मेन उद्देश्य है ओनली सेवा, सेवा और सेवा। सर, जो आप द्वारा जो संस्था का स्थापना की गई आज, तो क्या ये सर्व समाज के लिए गई है, ओनली फॉर जैन समाज के? वैसे तो जैन नहीं है, लेकिन फिर भी और समाज में भी अगर हमें महसूस हुआ, संस्था के पदाधिकारियों को महसूस हुआ और वास्तविकता में उसकी वो स्थिति हुई, तो ये संघ हमेशा सबके लिए, सब धर्म के लिए साथ देने के लिए तैयार है। तो आइए, संस्था के कोषाध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? हरियंत कांकरिया। सर, कोषाध्यक्ष बनाने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था को लेकर? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले कुछ डिकेड से, पिछले कुछ सालों से, लगभग 100 सालों से जब से ब्यावर है, तब से जैन समाज हमेशा ब्यावर में काफ़ी कार्य करता रहा है, जन भलाई के, जन सेवा के। इसी कड़ी में एक ये संगठन और हमने खोला है। इसका उद्देश्य भी वही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जो लोग इस बैनर के सामने आए और हमको मालूम चला कि ये व्यक्ति यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये पढ़ाई कर सकता है पर इसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, हम उसके लिए काम करेंगे। चिकित्सा में काम करेंगे। साधु संतों के विहार धाम बनाने की हमारी योजना है। साधु संतों के लिए हम विहार धाम बनाने की योजना चलाएंगे। कई लोग हमारे बाहर रहते हैं जो हमेशा ब्यावर को सहयोग करते हैं, बाहर बैठे हैं पर वो डोनेशन देते हैं, संस्थाओं को चलवाते हैं। उनसे आर्थिक सहयोग लेंगे, ब्यावर से सहयोग लेंगे और सब लोगों को, सब युवा पीढ़ी को इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए, इस धार्मिक योजनाओं में आगे बढ़ाएंगे और साधु संतों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसकी आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी संस्था की? इसकी अभी देखिए, ये फर्स्ट मीटिंग थी, काफ़ी हमने शॉर्ट रूप में रखी, कुछ समय के लिए रखी। आगे इसका बहुत बड़ा रूप आप लोगों के सामने आएगा, जो एक ब्यावर लेवल की बहुत
जैन समाज की बड़ी मीटिंग होगी इस संदर्भ में, उसमें आपको विस्तृत से सारी जानकारी दी जाएगी। जैन संस्था द्वारा आज जो नया ग्रुप नई संस्था बनाई गई उनके अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है, तो आइए संस्था को लेकर हम जानना चाहेंगे, दो शब्द ये कुछ भी कहेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? संपतराज नाटा। सर जिस प्रकार आपने एक नई संस्था बनाई, एक नया संचार, एक नैतिक कार्य किया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबको साथ लेकर के, हमारे सभी संघों को, सभी भाई लोगों को साथ लेकर के इस संपर्क में कि भाई आगे सबका अच्छा हो, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, और भी कोई जिसको मतलब बंधु जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको सहयोग करने के लिए, इन सब में हम आगे रहने का विचार करेंगे, सबको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। सर जिस प्रकार आज आपने संस्था स्थापना की है, तो लोगों को भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए, उस बारे में क्या कहना चाहिए आप? हाँ, लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि भाई सबको सहयोग करेंगे। जैसे आज मान लीजिए जिसकी स्थिति बढ़िया है और जिसे निम्न वाले की सहयोग करेगा तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, वो भी ऊंचा उठ जाएगा, एक दिन उसके नाम से वो भी अच्छा हो जाएगा। आम समाज को, आम नागरिकों का क्या संदेश देना चाहेंगे इसके मार्फत? भाई सब समाज के, चाहे कोई भी मतलब समाज हो, कोई भी धर्म हो, सब लोगों को जो आज अच्छे हैं, अच्छे परिवार से, उनको सबको आगे आना चाहिए और सबके लिए मतलब कि आर्थिक सहयोग करना चाहिए। हमारे बीच मौजूद है, इनसे एक एक लाइन जानना चाहेंगे कि सर इस संस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महेंद्र छाजेड़ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समिति बनी है, इस समिति का जो उद्देश्य है सबको साथ लेके और पूरे ओसवाल जैन समाज का विकास करना, और उसमें बहुत सारे पहलू हैं जिस पे हम विचार करेंगे और उस पे हम हमारी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करेंगे। ऐसा अब सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समिति का जो गठन हुआ, निश्चित तौर पर समाज में एक सुधार आएगा। युवा वर्ग इस समिति में जुड़कर प्रेरित होगा समाज सेवा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए। निश्चित तौर पे ये समिति अच्छा काम करेगी और ब्यावर में इसकी आवश्यकता भी थी, और सभी समिति वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। को लेकर हमारे बीच मौजूद है जो बॉम्बे से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? गौरव कुमार आचलिया। सर जिस प्रकार आस्था संस्था का जो संगठन का जो गठन किया है, नवीकरण हुआ है, उस बारे में आपको क्या कहना? आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज संपूर्ण ब्यावर जैन समाज के लिए एक ओसवाल जैन श्री संघ समिति का गठन हुआ है, जिसके लिए सभी गणमान्य सदस्य पधारे, उसको मैं दिल से बहुत आभार करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं इस संस्था की। सर इस विषय को लेकर आप राजेश जी हमारे बीच मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज श्री ओसवाल श्री जैन संघ समिति गठन हुआ है और समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों के बारे में चर्चा की गई थी। बहुत से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और आज जैन समाज में बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि आज ये संगठन का गठन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सब बढ़ चढ़कर इस संगठन में जुड़े और सभी का आभार